राम जी भाऊ, अब हम क्या करेंगे? कहाँ चलाएंगे पानी? कहाँ चलाएंगे पानी? कहाँ चलाएंगे पानी? बता दो, सब मरेंगे। है पानी। गुरुजी आप? उन लोगों ने मुझे भी अपने कुओं में से पानी नहीं भरने दिया। मैंने अपने पत्नी को मायके भेज दिया बच्चों के साथ, और घर में जितना भी पानी था इस घड़े में भर के ले आया आप लोगों के पास। आप लोगों के साथ खड़े होने के लिए, आप लोगों के साथ लड़ने के लिए। कम से कम कुछ तो प्यास बुझेगी। इस घड़े के पानी पे हम सबका हक है, और इस लड़ाई में मैं भी आप लोगों के साथ हूं। बहुत धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद गुरुजी। तेरा बाप रोकेगा, तू रोकेगा मुझे, तेरा बाप रोकेगा। पुरंजन, ये तुम्हारी हालत कैसी हो गई? कैसे हुआ? किसने? चल तू चल। नहीं रानी, ये रास्ते पे कोई भी तख्ती लगा देगा, हम लोग उसका कहना मान लेंगे? हम लोग इतने डरपोक है क्या? ए पुरंजन, तुम शांत हो जाओ। तू चल, तू मेरी बात सुन। चल। नहीं रानी, पहले इस तख्ती को हटा यहाँ से, हटा यहाँ से इस तख्ती को। वो सब छोड़ दो, तुम्हारा इलाज कराना बहुत जरूरी है। तू चल। हटाओ, इस तख्ती को हटाओ यहाँ से, हटाओ। खराब होगा तुम्हारा। तख्ती हटाने से क्या होगा? रात में हटाएंगे, सुबह फिर टंगा दी जाएगी। देख पुरंजन, हमारी लड़ाई इतनी छोटी नहीं है कि इस तख्ती को हटाने से हमारी समस्या दूर हो जाएगी। हमारी लड़ाई उन लोगों से है जिन्हें ऐसा लगता है कि तख्ती पर लिखने से हम झुक जाएंगे, रुक जाएंगे, कमजोर पड़ जाएंगे। नहीं, और उन लोगों से लड़ाई गुस्से में पत्थर फेंक कर नहीं लड़ी जाएगी, बल्कि खुद को पत्थर जैसा मजबूत बनने से लड़ी जाएगी। पुरंजन, अपने आंसुओं को रोक लो, क्योंकि जो लोग आंसू दबाना जानते हैं वही लोग पत्थर के बन जाते हैं। देख पुरंजन, ये युद्ध है, ये हमें लड़ना है और जीतना भी है। चल, उठ, ऐसा पुरंजन, जिद मत कर। चल, क्यों जिद कर रहा है? चल। अरे बाबा कहाँ गए? पुरंजन काका को ढूंढने गए होंगे, आ जाएंगे। मैं जाकर देख कर आऊं? नहीं नहीं, अभी माहौल ठीक नहीं है ना बेटा, तू मत जा कहीं, आ जाएंगे बाबा।
गुरुजी, आप 2 दिन से विद्यालय क्यों नहीं आ रहे थे? बेटा मेरी तबीयत ख़राब थी। 2 दिन पहले घर में मेहमान आ गए तो मुझे आंगन में बाहर सोना पड़ा। और आजकल ओस का मौसम है, ऐसे मौसम में जब मैं बाहर सोता हूँ तो बीमार पड़ ही जाता हूँ। पहले मुझे सर्दी जुकाम हुआ, फिर बुखार, फिर बदन दर्द। अब ऐसे में बताओ तुम, मैं विद्यालय कैसे आता? कहाँ जा रहा है बीबा? भीमराव, नहीं मैं ठीक हूँ, इसकी आवश्यकता नहीं है। क्यों? मेरी चादर है इसलिए? जब मैं स्वयं यहाँ आके बैठ गया हूँ तो चादर तुम्हारी हो या मेरी, क्या फर्क पड़ता है? तो ओढ़ लीजिए ना, क्योंकि ओस से आपको दिक्कत है। पहले तो सर्दी होती है, फिर सर दर्द, फिर बुखार और फिर बदन दर्द। जिन लोगों ने मुझे अपने कुएं से पानी भरने से रोका, उनके बच्चों को भी मैंने ही पढ़ाया है। एक गुरु के सैकड़ों शिष्य होते हैं, लेकिन गुरु शिष्य का ऐसा रिश्ता बहुत कम लोगों के साथ बन पाता है। मैं नहीं जानता भीम, हमारे इस रिश्ते को दुनिया कैसे याद रखेगी, लेकिन मुझे हमेशा इस बात पर गर्व रहेगा कि मेरा एक शिष्य भीमराव भाई। पुरंजन भाई साहब, पुरंजन, क्या हुआ भाई साहब? किसने किया है? पुरंजन, चाय वाले ने मुझे मारा और मैंने चाय वाले को मारा, बाकी कुछ नहीं हुआ। और मौका मिलेगा ना, उसे और मारूंगा, गिरूंगा, फिर उठूंगा, फिर मारूंगा, और तब तक मारता रहूंगा जब तक शरीर में जान होगी। राम जी, छोड़ दो, मैं भी घर चला जाऊंगा। रुको राम जी, रुको रुको रुको। तुझे ये तख्ती दिखाई नहीं दे रही क्या? इस रास्ते से नहीं जा सकते हो, और अगर गए तो वही हाल होगा जो रात में पुरंजन का हुआ था। रुको, हम इस रास्ते के बगल से चलते हैं, क्योंकि हमें पानी लाना बहुत जरूरी है। ये डर अच्छा लगा हमें, लेकिन एक बात सुन लो, कहीं भी चले जाओ, पानी कहीं नहीं मिलेगा तुम लोगों को। बड़े आए थे पानी लेने।
एक बूंद पानी नहीं है चाचा पीने का। सब मर जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। सब ठीक हो जाएगा। वो लोग पानी लेने गए हैं, आते ही होंगे, घबरा मत। आई बहुत भूख लगी है, कुछ तो खाने के लिए दो ना। बेटा बाबा पानी लेकर आते ही होंगे, फिर ना मैं तेरे लिए कुछ ना कुछ बना दूंगी। बता क्या खाएगा तू? जमींदार जी नमस्कार। अरे गुरुजी, आप यहाँ? धन्य भाग हमारे। हरिया, आसन लेकर आओ गुरुजी के लिए। हवेली पे मिलने गया था आपसे, पता लगा आप यहाँ हैं तो मिलने चला आया। खेतों पर रहना पड़ता है काम कराने के वक्त। आप विराजी बैठी। गुरुजी, आपने मेरे बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया, तभी आज वो बड़े बड़े ओहदों पर फायज हैं। सब आपकी कृपा है। ये तो शिक्षक का कर्तव्य होता है। वैसे अचानक आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? जमींदार जी, मैं आज आपके पास एक मदद मांगने आया हूँ। हाँ बताइए ना, गुरु के चरणों में तो सब कुछ समर्पित है, बताइए ना। देखिए, आपके पास तो 4-5 कुएं हैं, उसमें से एक कुआं छोटी याद के लिए खोल दीजिए। बड़ी मुसीबत में है वो लोग। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपसे कोई बैर नहीं करेगा। समाज में काफी रोब है आपका। अरे हरिया, ये क्या कर रहा है? तुझे पता नहीं पौधों में पानी कितना डाला जाता है? पौधों को पानी नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे। पानी इनके लिए जीवन है, जीवन समाप्त हो जाएगा। ऐसे रख, चल और भर के ला, चल। जमींदार जी, आपने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। देखिए गुरुजी, शिक्षा कब आई ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन धर्म और समाज बहुत पहले से हैं, ये मैं जानता हूं। इसलिए ये मैं नहीं कर सकता। आप मुझे माफ कीजिए। अरे जमींदार जी, अभी तो आप कह रहे थे कि मेरी दी गई शिक्षा की वजह से आपके बेटे बहुत सफल हुए हैं, तो गुरु दक्षिणा समझ के मेरा ये आग्रह स्वीकार कर लीजिए। अरे गुरुजी, ये आप क्या कर रहे हैं? देखिए, मैं अपने सामने आपको हाथ जोड़े हुए नहीं देख सकता। कृपा करके आप जाइए। देखिए, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ। अरे आप अभी तक गए नहीं, आप जाइए। मेरे पास चले आए। अरे कोई नाला ही ढूंढ लिया होता अपने लोगों के लिए।
पानी तो बहुत गंदा है, बहुत। पानी तो गंदा होगा ही। कल रात हमने इसमें गंदगी मिला दी थी। अब जाओ और जाके और कहीं पानी ढूंढो। चलो। दूर हो इस नहर से, यहाँ से पानी नहीं मिलेगा। चलो कहीं और जाओ। लेकिन नहर का पानी तो प्राकृतिक स्रोत है, आप उसे कैसे रोक सकते हैं? क्योंकि तुम्हारे स्पर्श से ये पानी अशुद्ध हो जाएगा और फिर अशुद्ध पानी से हम अपने मवेशियों को नहीं धो सकते। जब इतनी समझ है तो ये भी समझ लीजिए ना, ये बहता हुआ पानी है। हम इसमें से पानी ले भी लेंगे तो हमारा स्पर्श किया हुआ पानी तो आगे बढ़ जाएगा ना। नहीं नहीं, ज्यादा ज्ञान मत बांटो, ठीक है? नहीं ले सकते यहाँ से पानी। चलो निकलो। वहाँ बच्चे भूखे हैं, कल से वहाँ किसने भी नहीं खाया है। लेने दीजिए ना। मैं जानता हूँ कि आप एक संवेदनशील आदमी हैं, तभी तो एक मवेशी को इतने प्रेम से नहला रहे हैं। अगर आप हमारे बारे में सोचेंगे तो हमारे प्रति भी आपको संवेदना महसूस होगी। देखिए, एक गड़ा पानी भर लेने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेने दीजिए ना। चुपचाप तुम सब लोग यहाँ से जाओगे या लात मार के भगाऊं? मूर्ख मानव। महाराज, हृदय में दया नहीं है, करुणा नहीं है, पानी मांग रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं तुम्हारे सामने। दे दो इन्हें पानी। क्षमा करें महाराज, अभी देता हूँ। तुम इन्हें पानी दोगे, ये तुम्हारी कृपा होगी, किंतु इन्हें कितना और कैसा पानी मिलेगा, यह होगा इनका भाग्य। अब देखना यह होगा कि तुम्हारी कृपा बड़ी है या फिर इनका भाग्य। मैं कुछ समझा नहीं महाराज। तुम अपने मवेशियों को धो, नहलाओ और इन पशुओं के शरीर से जो पानी गिरकर पृथ्वी पर पहुंचेगा, उसको अगर इन लोगों ने किसी पात्र में बीच में रोका तो वो पानी इनका हो गया। हाँ हाँ, आ जाओ। ले लो। अरे क्या हुआ, लो ना पानी। इतनी देर से तो पानी पानी चिल्ला रहे थे, और अब जब पानी मिल रहा है तो ले नहीं रहे हो। आप आशीर्वाद देने के बदले मेरी पूरी बिरादरी को पानी देने का वचन देते हैं तो अभी मैं यहाँ पर लेट जाऊंगा। यह कभी नहीं हो सकता। तुम इन्हें पानी दोगे, यह तुम्हारी कृपा होगी, किंतु इन्हें कितना और कैसा पानी मिलेगा, यह होगा इनका भाग्य। लो ना, खड़े खड़े क्या देख रहे हो? अभी रहने दीजिए। जो इनके भाग्य में ही नहीं लिखा है वो इन्हें मिलेगा कैसे? महाराज जी, भाग्य कब, कैसे और किसका बदल जाए, इसका अनुमान लगाना बहुत ही कठिन है। भाग्य में होता तो ये पानी भी हमें मिल जाता। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इसलिए आभार।